Hello friend, I'm Kapil Singh and the most welcome to all of you on my YouTube channels. ओके दोस्तों, तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस हम लोग लेकर आए हैं और ये इम्पोर्टेंट सेशंस इस बात का है कि बैंक में, एसएससी में या एनडीए सीडीएस में कुछ ऐसे फ्रेजल्स वो आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले ये एग्जाम कैप्सूल में है, ठीक है। इसके पहले ये क्वेश्चंस हैं, इसमें 6-7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो ये आप सातों क्वेश्चंस एक बार पॉज करके आप अपने मन से इसको फिल अप कर लीजिए, ठीक है। और फिल अप करने के बाद मैं आपको आप एक बार फिल अप कर लीजिए, फिल अप करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो पहले आप पॉज कर लें, पॉज करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें बन सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटीज है सामने। देखिए, पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की, और फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये मैंने क्लासरूम में बताया हुआ है कि जब कभी एक मेन वर्ब और एक प्रीपोजिशन बन के तीसरी वर्ड मीनिंग बना दे, वही फ्रेजल वर्ब बनती है। जैसे एक वर्ड होता है गिव, गिव क्या है? मेन वर्ब। और एक वर्ड होता है इन, इन क्या है? प्रीपोजिशन। अब इसका मतलब होता है टू सरेंडर। गिव इन, गिव माने देना, इन माने में, लेकिन गिव इन माने में देना जैसा कोई वर्ड नहीं होता। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सरेंडर इस तरीके के एक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो हम आज एक पहला वर्ड उठाते हैं टेक। टेक से क्या-क्या वर्ब्स हो सकते हैं, क्या-क्या बन सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो टेक से क्या-क्या होता है दोस्तों? एक बड़ा फेमस वर्ड है टेक टू, बहुत ही फेमस वर्ड है टेक टू। टेक टू के बाद एक वर्ड होता है टेक ओवर, ये भी आपने सुना होगा, टेक ओवर ना। और टेक ओवर के बाद एक होता है टेक अप, टेक अप। टेक अप के बाद एक होता है दोस्तों टेक अवे, AWAY, टेक अवे। और टेक अवे के बाद होता है एक टेक डाउन, टेक डाउन। और टेक डाउन के बाद एक वर्ड होता है दोस्तों टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, ठीक है। तो कुछ इस फेमस वर्ड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या-क्या होता है, कैसे क्या-क्या होता है। तो इसके लिए मुझे एक हाँ, ये प्लेस ठीक है। देखिए क्या है देखिए, वर्ड हमने लिया टेक, और टेक के बाद एक-एक वर्ड जो इम्पोर्टेंट वाले थे वो मैं ले रहा हूँ। टेक टू, टेक टू क्या होता है दोस्तों? टेक टू का मतलब होता है किसी चीज की आदत पड़ना, किसी चीज की आदत पड़ना ना, आदत पड़ना। जैसे हमें पढ़ने की आदत है, तो आई टेक टू रीडिंग, इस तरीके से वर्ड बोलते हैं। मुझे बोलने की आदत है या राम को बोलने की आदत है, तो आप बोलेंगे राम हैज टू टेक टू ऑर्डर्स, टू टेक टू टॉक, इस तरीके से एक वर्ड बनता है। तो कोई भी वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो वो आदत के सेंस में हम टेक टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है दोस्तों टेक अप। टेक अप एक वर्ड होता है। टेक अप माने क्या होता है? टेक अप का मतलब तो होता है किसी चीज का किसी चीज को घेर लेना, किसी चीज को घेर लेना। टू कवर, टू कवर, किसी चीज को घेर लेना। इसका मतलब होता है टेक अप, स्पेस लेना, घेर लेना। इस चीज के सेंस को हम टेक अप का सेंस देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चीज रखी हुई है, मान लीजिए कोई फ्रिज वगैरह कुछ रखी हुई है, और हमने कह दिया कि ये बहुत ज्यादा स्पेस लेती है। इस चीज को हम डिनोट करने के लिए टेक अप का वर्ड ले सकते हैं, ठीक। एक वर्ड होता है टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है दोस्तों टू कैरी अवे, टू कैरी अवे। और टू कैरी अवे का मतलब होता है ले जाना। टू कैरी अवे का मतलब होता है कोई चीज ले जाना।
जैसे कोई चीज़ आप यहाँ से वहाँ ले गए, कोई सामान, कोई भी एक चीज़ कि आप यहाँ से उठा के वहाँ ले गए, इस ले जाने के प्रोसेस को हम टेक अवे या कैरी अवे ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक? एक वर्ड होता है दोस्तों टेक डाउन। टेक डाउन एक बड़ा फेमस वर्ड है, इसको ज़रूर याद करिए, ये बहुत पूछता है। इसमें मैं आपको बता दूँगा क्या-क्या पूछा है, कब-कब मैं भी बता दूँगा। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, लिखना। जैसे टू राइट हम कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक डाउन। तो जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो आप उसके लिए टेक डाउन का इस्तेमाल करिए। आई टेक डाउन सम लेटर्स, आई टेक डाउन सम लेटर्स, ना? मैं कुछ लेटर्स लिखता हूँ। इस तरीके का एक सीन लिखने के लिए मैं टेक डाउन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और एक वर्ड होता है टेक आफ्टर। मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि किस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। टेक आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों अ, इसकी एग्ज़ैक्ट हिंदी इसका इंग्लिश मैं आपको बता दूँ RESEMBL रिज़ेम्बल बोलते हैं इसको। रिज़ेम्बल को हम कह सकते हैं जैसे मैचिंग होना, एक समान होना। कोई है या कोई एक व्यक्ति है उसके जैसा कोई दिखता हो, कोई एक वस्तु है उसके जैसी कोई वस्तु हो, इस चीज़ के मैचिंग सेंस को हम रिज़ेम्बलिंग या टेक आफ्टर कह सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, ठीक? तो जैसे अगर मुझे कहना है कि हम ये कहते हैं ना कि राम इज़ लुकिंग लाइक श्याम, तो इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ राम टेक्स आफ्टर लाइक श्याम, इस तरीके से। तो टेक आफ्टर लाइक श्याम का मतलब यही हो गया कि अ, आप उसकी तरह राम श्याम की तरह दिखता है, इस तरीके से। तो इस तरीके के फ्रेजल वर्ब में होते हैं और क्या हो सकता है? टेक अप हो गया, टेक अवे हो गया, टेक डाउन और टेक ओवर। एक शब्द होता है टेक ओवर। हाँ, टेक ओवर तो बहुत सरल है। ये आप जानते होंगे कि टेक टेक ओवर क्या होता है। जैसे टेक ओवर का मतलब होता है अ, कोई किसी का पद ले ले, कोई किसी का पद ग्रहण कर ले, तो वो कहते हैं ना कि उनका पद उनको ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये टेक ओवर कर लिया उन्होंने। तो जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैंने टीचर का पोस्ट टेक ओवर किया है, तो इसका मतलब मैंने टीचर के पोस्ट पे पहले कोई था, अब उसकी जगह पर मैं आया हूँ। तो इस चीज़ को मैं टेक ओवर का सीन दे सकता हूँ, ठीक? और इसके अलावा उम, ल टेक ओवर टेक ओवर का मतलब जैसे हम गाड़ी की रेसिंग करते हैं तो टेक ओवर नहीं होता है एक, वो भी एक टेक ओवर के सेंस में होता है। लेकिन जो आपकी इस लिटरेचर या एग्ज़ामिनेशन में मिलने वाला है, वो किसी का पोस्ट कोई ले ले, इस तरीके के ट्रांसफरिंग प्रोसेस को हम टेक ओवर कह सकते हैं, ठीक? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। और कुछ ऐसी बात, टेक टू हो गया, टेक अप हो गया, टेक अवे हो गया, टेक डाउन हो गया, टेक आफ्टर हो गया, ठीक। ये 5-6 वर्ड हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं इसमें क्या-क्या हो सकता है। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि किसका-किसका क्या-क्या होगा। देखिए, लिखा हुआ है द बॉय टेक्स हिज़ एल्डर ब्रदर। अब देखो, यहाँ पे अगर हम टेक आफ्टर लगा दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो लड़का है, वो रिज़ेम्बलिंग करता है, कैसे? अपने बड़े भाई की तरह। बन गया? फिर लिखा है ही कैनॉट कम आउट एज़ ही इज़ बिज़ी इन टेकिंग क्लास नोट्स। हाँ, ठीक है, तो यहाँ ये पढ़ने पर पूरा हमें लग रहा है कि अगर हम यहाँ लिखना लिख दें, लिखना राइट जैसा कोई वर्ड लिख दें, तो ये टेक वाला सीन क्लियर हो जाएगा। तो लिखने के सीन में हमने आपको क्या बताया था कि टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, है ना? टेक डाउन का मतलब होता है लिखना। अब देखो ही कांट कम आउट, वो बाहर नहीं आया क्योंकि ही इज़ बिज़ी, वो बिज़ी था इन टेकिंग डाउन, लिखने में क्लास नोट्स को। बन गया दोस्तों? दूसरा, नाउअडेज़ योर फ्रेंड हैज़ टेकन स्मोकिंग। अब यहाँ पर हम क्या आदत लगा सकते हैं क्या? नाउअडेज़ आजकल योर फ्रेंड हैज़ टेकन
टू, टेकन टू स्मोकिंग। हाँ, बिल्कुल ये सही हो गया आदत के सेंस में कि आजकल आपके फ्रेंड को लत लग गई है, किसका? स्मोकिंग का। बन गया ये। द न्यू प्रिंटिंग मशीन्स टेक टू मच स्पेस। देखो यहाँ पे सीन हमें क्या चाहिए था अपने डिस्कशन या अपने जो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे स्पेस घेरना, जगह को लेना, इस तरीके के सीन के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे टेक अप लगा दें दोस्तों, जो हमने सीखा हुआ है, द न्यू प्रिंटिंग मशीन्स टेक अप्स, यानी बहुत ज्यादा स्पेस घेरता है। घेरने के सेंस में हम यहाँ पे टेक अप का यूज कर सकते हैं ना। उसके अलावा एक द थीफ टुक द स्टोलन प्रॉपर्टी फ्रॉम। अच्छा, मीनिंग के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था जैसे ले जाना, टेक अवे। अगर टुक अवे हम लगा दें तो देखो मीनिंग सही बैठेगा। द द थीफ टुक अवे, ले गया, द स्टोलन प्रॉपर्टी फ्रॉम राम्स हाउस, राम के घर से। बन गया। दूसरा एक सेंटेंस है, ही हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। टेकन ओवर ना, टेकन ओवर, एक मिनट, टेकन ओवर ना, ये कैपिटल पे होना चाहिए दोस्तों। पोस्ट का नाम है ना, पोस्ट है, तो इसके लिए आप इसे कैपिटल में लिखे तो ज्यादा सही होगा। ये सब पंक्चुएशन थोड़ा ध्यान दिया जाता है राइटिंग स्किल्स में। तो ही हैज टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता से उन्होंने प्रिंसिपल का पोस्ट लिया है, अधिकार में लिया है, ग्रैंड किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और भी हम कह सकते हैं, ही इज नॉट विलिंग, ही इज नॉट विलिंग टू टेक योर फ्रेंड। क्या फिट बैठ सकता है यहाँ पे? यहाँ पे लग रहा है कि मुझे ही इज नॉट विलिंग, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, टू टेक आफ्टर, नो, टेक डाउन, नो, टेक टू, नो, टेक अप योर फ्रेंड, नो, टेक अवे योर फ्रेंड, टेक ओवर योर, टेक ओवर। हाँ, टेक ओवर क्यों ना लगा दें हम? टेक ओवर का मतलब हो गया लेना ना, लेना। तो यहाँ पे टेक ओवर का लेना मतलब उस अपने दोस्त से उसका उसको कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम, नहीं ठीक है, ठीक है, उससे कोई लेना, अधिकार में लेना, यहाँ पोस्ट की बात हो रही थी, यहाँ कोई चीज लेने के सेंस में है। हाँ तो ठीक है, यहाँ हम टेक ओवर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके का एक फ्रेजल वर्ब तैयार होता है। अब मैं आपको बता दूं कि किस किस वर्ड्स में या कौन कौन से एग्जाम में ये सब आया हुआ था। अच्छा, इस ये थोड़ा सा इसको मैं, देखिए मैं आपको ये चीज जो थी, टेक आफ्टर, सॉरी, टेक टू, हाँ ये जो वर्ड है ये पीओ के एग्जाम में आया हुआ है। टेक टू, पीओ के एग्जाम में, हाँ, टेक टू, ये मतलब तीसरा वाला पीओ के एग्जाम में है। और हम्म, ये चौथा वाला, ये जो चौथा वाला एग्जाम में था, ये आया था एंड सीडीएस में, ये आया था सीडीएस के पेपर में। ठीक, ये चौथा वाला। और इसके अलावा एक टेक डाउन कहीं होगा, हाँ दूसरे नंबर का, ये देखो, ये जो वर्ड है ये वाला, दूसरा वाला, ये आया था दोस्तों एनडीए के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में। ठीक है। और बाकी ये जो है ये सीजीएल के एग्जाम में, बच्चे जितने भी हैं, एक हो गया, बाकी ये दो हो गया, और ये तीसरा हो गया। ये तीन एग्जाम जो है सीजीएल, सीजीएल में, और एमटीएस एक पेपर होता है दोस्तों, उसमें आया हुआ था। ठीक है। तो एमटीएस में शायद ये टेक ओवर आया हुआ था, और बाकी दोनों सीजीएल में आए हुए थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हुए एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस है जो टेक से ही रिलेटेड थे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बाकी नए फ्रेजल वर्ब के साथ
हम लोग मिलते हैं। अच्छा, ये जो हमने लिखा है इसको ज़रूर आप एक स्क्रीनशॉट जैसा ले लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट देख लेना इसे। थैंक यू। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब के साथ। ठीक है? ओके, थैंक यू।